और देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। तो देखिए अयोध्या में धर्म ध्वजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और सीएम योगी ने राम जन्मभूमि मंदिर का निरीक्षण भी किया है। और आज राम मंदिर को लेकर देखिए तैयारियां वहां पर भव्य रूप से की गई है। रामलला के दर्शन पूजन को लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तो अयोध्या में धर्म ध्वजा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है और सीएम योगी ने राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर यहां पर तैयारियों का जायजा खुद लिया और थोड़ी देर में दर्शन पूजन के साथ साथ धर्म ध्वजा के फहराने को लेकर जो पूजा अनुष्ठान है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। 10 बजे का समय है जब पूरे विधि विधान के साथ पहले पूजा अर्चना होगी और इसके बाद धर्म ध्वजा जिसकी स्थापना मंदिर के शिखर पर हो जाएगी। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हम, ये पुरानी तस्वीर है अब, लेकिन आज की तस्वीर जो है काफी भव्य अयोध्या के राम नगरी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद वो घड़ी वो क्षण जिसका इंतजार हर एक राम भक्तों को है, यानी कि धर्म ध्वजा की स्थापना हो जाएगी। और इसी के साथ ही धर्म ध्वजा स्थापना के साथ ही ये संदेश कि राम मंदिर के निर्माण कार्य जो थे वो अब पूरे हो चुके हैं। और पिछले साल ही यानी कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था और समय हमने देखा था कि भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और वहां पर भव्य अद्भुत नजारा देखने को मिला था। और इस बार क्योंकि धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही है तो उसी तर्ज पर कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, यानी कि मुख्य यजमान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इस कार्यक्रम के हैं। पूजा अनुष्ठान होगा और पूरे विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा की स्थापना भी हो जाएगी और धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही ये संदेश कि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष देखिए मंदिर को लेकर हुआ। और खास करके देखिए इस बार अगर हम मेहमानों की बात करते हैं तो इस बार जो है वीआईपी मेहमानों की अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है ही प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा उन लोगों को आमंत्रण भेजा गया है जो राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन में शामिल थे वो आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि कई संत महात्मा जिनकी मौजूदगी आज इस कार्यक्रम में नजर आने वाली है, यानी कि खास तौर पर यहाँ पर आम लोगों को भी आज इसमें शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ ही अब आज जो है पूजा अनुष्ठान जिसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद वो भव्य क्षण और ऐतिहासिक क्षण जिसकी कल्पना देखिए लगातार हो रही थी और वर्षों से इसकी कल्पना हो रही थी कि आखिर कब मंदिर बनकर तैयार होगा, कब रामलला की स्थापना राजमहल में होगी। तो वो घड़ी तो देखिए आ चुकी है, आ गई है और अब मंदिर के निर्माण के जो काम पहले बचे हुए थे वो अब पूरे हो गए हैं और यही संदेश और इसी को लेकर धर्म ध्वजा की स्थापना आज होने जा रही है। और लगातार देखिए खुद मुख्यमंत्री जो है कामों का जायजा लेते हुए लगातार नजर आए और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी व्यवधान इस कार्यक्रम में ना आए। लेकिन सनातन का प्रतीक भगवा ध्वज जिसका पताखा आज मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा और बहुत ही अहम दिन, काफी खास दिन, काफी ऐतिहासिक क्षण, यानी कि देखिए 500 सालों का इंतजार जिन राम भक्तों का रहा है, उन आंदोलनकारियों ने एक लंबा संघर्ष किया है, कई लोगों की जान भी इस आंदोलन में चली गई थी। ऐसे में उनकी इच्छा, उनका सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए 2020 में इस मंदिर को लेकर शिलान्यास रखा और भूमि पूजन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और इसके बाद आज वो घड़ी यानी कि 2025 में पताखा धर्म ध्वजा जिसकी स्थापना मंदिर के शिखर पर होने जा रही है। और आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज विवाह पंचमी है, यानी कि आज ही के दिन राम और माता सीता की शादी हुई थी और इसलिए आज के दिन को चुना गया है
और इसलिए जो है आज का दिन यानी कि शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो 12 बजे का शुभ मुहूर्त है आज के खास दिन को लेकर। और 12 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है धर्म ध्वजा फहराते हुए नजर आएंगे। धर्म ध्वजा की स्थापना आज मंदिर के शिखर पर कर दी जाएगी और उससे पहले यानी कि 10 बजे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाएंगे और कई पूजा अनुष्ठान जिसमें वो शामिल होंगे, जिसमें वो हिस्सा लेंगे। और इसके बाद वो घड़ी भी आ जाएगी यानी कि शुभ घड़ी जब धर्म ध्वजा की स्थापना और भगवा पताखा जब मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा। और काफी देखिए लोगों की भीड़ जो है यानी कि जब से मंदिर बनकर तैयार हुआ है और रामलला की स्थापना जब मंदिर के अंदर हुई है तो लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यानी कि जो राम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भारी तादाद में लगातार मंदिर का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब देखिए ये नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नई तस्वीर सामने आई है। राम मंदिर जब बनकर तैयार हुआ था, आपको याद होगा जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो उस समय मंदिर का जो काम था वो अधूरा था। अब देखिए भव्य अलौकिक ये तस्वीर राम मंदिर की और ये मंदिर पूरी तरीके से अब बनकर तैयार हो चुका है। और आसपास जो आप देख रहे हैं कि व्हाइट चीजें जो नजर आ रही है वो मेहमानों के बैठने की जगह है। यानी कि 7 से 8 हजार मेहमान आज इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, इसे लेकर भी तैयारियां की गई है। लेकिन उससे पहले देखिए भव्य मंदिर का ये भव्य स्वरूप जहां पर मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है। और कई सवाल भी देखिए उठाए गए थे कि मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। लेकिन अब उन लोगों को भी जवाब है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त था जिस वजह से प्राण प्रतिष्ठा उस वक्त की गई। और अब उन्होंने ये भी कहा था कि 1 साल के अंदर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और हो भी गया है। और इसके बाद आज वो ऐतिहासिक दिन है जब मंदिर के शिखर पर भगवा पताखा लहराते हुए भी नजर आएगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये नए मंदिर की यानी कि दिव्य भव्य नव्य मंदिर की ये अलौकिक तस्वीर, भव्य रूप मंदिर का आप देख रहे हैं। और ये मंदिर देखिए उन तमाम राम भक्तों को सुकून जरूर दे रहा होगा जिन्होंने एक लंबा संघर्ष और जिन्होंने एक लंबी प्रतीक्षा की है और जिन्होंने एक उम्मीद जताई थी कि एक ना एक दिन जो मंदिर है उसका काम पूरा होगा और ये हुआ भी। और इसके बाद ये आज का दिन जो है वो कई मायनों में खास माना जा रहा है। और ऐसे में देखिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये दिव्य भव्य नव्य मंदिर है, राम मंदिर अयोध्या की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राम नगरी की ये तस्वीर है जहां पर रामलला विराजमान हो गए हैं और मंदिर का काम अब पूरा हो चुका है। और इसी को लेकर आज ध्वजा जिसकी स्थापना मंदिर के शिखर पर होगी और यहां से एक संदेश कि मंदिर का काम देखिए पूरा हो चुका है और इसी के साथ ही राम राज्य की पुनर्स्थापना भी शुरू हो गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप चारों तरफ देखिए अब जो कॉरिडोर है वो किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से बना हुआ और हर तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि जगमग होता हुआ इस वक्त जो अयोध्या है वो नजर आ रहा है। और ये तस्वीर, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो नए मंदिर के स्वरूप की तस्वीर और ये दूसरी तस्वीर तब की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो है रामलला के वस्त्र को लेकर और उनके चांदी के मुकुट लेकर जब वो पहुंचे थे तो उनकी भावना किस तरीके से निकलकर सामने आई थी। तो वो अद्भुत क्षण भी उस वक्त सभी ने देखा था। एक सुकून, एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी और एक जो उन्होंने देखिए संकल्प लिया था, जो लोगों से वादा किया था कि राम मंदिर हम बनाकर रहेंगे, वो संकल्प पूरा हुआ। जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की वो घड़ी आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बने थे और रामलला के चांदी के मुकुट को लेकर वो मंदिर में प्रवेश करते हुए नजर आए थे। और चारों तरफ उस वक्त भी हमने देखा था कि राम राम की गूंज सुनाई दे रही थी। और इसी के साथ ही आज की भी वो घड़ी और वो क्षण बस कुछ घंटों के बाद ही आने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी राम मंदिर के अंदर होगी और मुख्य यजमान के तौर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए, अनुष्ठान करते हुए नजर आने वाले हैं। तो एक तस्वीर, 2 तस्वीर देखिए। पिछले साल की तस्वीर है ये जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तब हालांकि मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ था लेकिन रामलला की स्थापना राम मंदिर के अंदर कर दी गई थी। और उसके बाद अब ये राम मंदिर जो है पूरी तरीके से बनकर
तैयार हो चुका है। ये रामलला का महल है जहां पर रामलला विराजमान है और इसका काम अब पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। और इसके बाद आज धर्म ध्वजा जिसका पताखा लहराता हुआ नजर आएगा और सनातन की मजबूती, सनातन का एक प्रमुख केंद्र जिस पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई है और देश दुनिया में देखिए चर्चा का विषय राम मंदिर कई वर्षों तक रहा है, जिसके निर्माण को लेकर भी काफी कड़ी मशक्कत, कई कठिनाइयां सामने आई और इसके बाद राम मंदिर के निर्माण का काम भी अब पूरा हो चुका है। तो दो तस्वीर और दोनों ही तस्वीर कई मायनों में ये अहम है, कई मायनों में ये खास है और जिसकी प्रतीक्षा राम भक्तों की थी वो प्रतीक्षा भी खत्म हुई। और देखिए रामलला की जब स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसके बाद से ही एक लंबी कतार और देश दुनिया से, देश के हर एक हिस्से से जो राम भक्त हैं वो लगातार रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको ये बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी खबर सामने आई थी कि अब तक यानी कि अब जनवरी से अगर हम जून तक की सिर्फ बात करें तो लगभग 23 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दरबार में पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं और दिसंबर तक इस बात का अनुमान है कि 50 करोड़ श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचेंगे। वर्षा शाही हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। वर्षा, वो घड़ी वो क्षण बस थोड़ी देर में आने वाला है, यानी कि कुछ ही घंटों का और इंतजार, लेकिन उससे पहले जरा दिखाइए कि राम नगरी अयोध्या की कैसी तस्वीर, क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं वाकई में वो अद्भुत तस्वीर है। राम मंदिर का काम पूरा हो चुका है। वर्षा की आवाज मिल रही है आपको? वर्षा, अगर आपको आवाज मिल रही है चलिए वर्षा के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी सामने आएगी क्योंकि 9:30 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद राम मंदिर में भी उनकी मौजूदगी 10 बजे के आसपास का समय है जब वो राम मंदिर में नजर आएंगे। उसके बाद प्राण अनुष्ठान जो है पूजा को लेकर उसकी शुरुआत हो जाएगी और तकरीबन 12 बजे का समय है जब ध्वजा फहराते हुए, भगवा पताखा फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर आने वाले हैं। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है और हर ओर इस वक्त जो है राम राम के जयकारों से पूरा अयोध्या नगरी जो है वो गुंजामाय नजर आ रहा है। धर्म के हर एक की अगर हम बात करें, यानी कि जो भक्त लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वो राम मंदिर पहुंचते हैं, राम नगरी में कदम रखते हैं तो उनको कितना सुकून इसे देखकर मिलता है कि एक लंबे संघर्ष के बाद जो है राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन उससे पहले देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला को जब विराजमान उनके राजमहल में किया गया और उसके बाद से ही राम मंदिर के अधूरे काम को लेकर सवाल जरूर उठाए गए थे, लेकिन अधूरा काम अब पूरा हो चुका है और इसी के साथ ही वो घड़ी, वो ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक पल बस कुछ ही देर में आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराते हुए मंदिर के शिखर पर नजर आएंगे। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन। दिल्ली करेगी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सारे आनु जी आयानु।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। टूट रही है सांस, पूरे दिन ये घर पे सिर्फ खांसती है। छूट रही है आस, बच्चे कहाँ तक बचे, पॉल्यूशन ही इतना हो रहा है। किस पर करें विश्वास, क्या दिल्ली छोड़कर चले जाएं अगर ये पॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ तो। इंडिया न्यूज का बड़ा प्रयास, लौटा दो सांसें। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस की पावन स्मृति को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा पूरे श्रद्धा और सत्कार के साथ पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब जी के जीवन और बलिदान को दर्शाने वाले लाइट एंड साउंड शो तथा 4 महान नगर कीर्तन श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक आयोजित किए जा रहे हैं। 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहब में होने वाले विशाल समारोह में मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी सभी को नतमस्तक होकर सम्मिलित होने के लिए हार्दिक निमंत्रण देते हैं। इन कार्यक्रमों में सर्वधर्म सम्मेलन, कीर्तन दरबार, विशाल ड्रोन शो, ढाडी और कविश्री वारा, सीस पेंट नगर कीर्तन तथा सरबद्दा पला की भावना से एकता का अद्भुत संगम होगा। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन पवित्र आयोजनों का हिस्सा बने। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। टूट रही है सांस, पूरे दिन ये घर पे सिर्फ खांसती है। छूट रही है आस, बच्चे कहाँ तक बचे, पॉल्यूशन ही इतना हो रहा है। किस पर करें विश्वास, क्या दिल्ली छोड़कर चले जाएं अगर ये पॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ तो। इंडिया न्यूज का बड़ा प्रयास, लौटा दो सांसें। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। टूट रही है सांस, पूरे दिन ये घर पे सिर्फ खांसती है। छूट रही है आस, बच्चे कहाँ तक बचे, पॉल्यूशन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज अयोध्या में ध्वजारोहण होने वाला है। राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज का आरोहण होगा। राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी आज ध्वज फहराने वाले हैं।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन पूजन भी करेंगे और सीएम योगी भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और अयोध्या नगरी पूरी दुल्हन की तरह सजी है। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। हालांकि दूर दराज से श्रद्धालुगण भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच श्रद्धालुओं को मना भी किया गया था, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से वीआईपी की मूवमेंट वहां पर देखने को मिलेगी, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल ये कहा गया था कि 2 दिन के समय के बाद रुककर यहां पर दर्शन पूजन के लिए आए। और ये देखिए, इसी बीच ध्वजारोहण का ये पूरा कार्यक्रम अयोध्या नगरी में, और आज ये पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जब पीएम मोदी की मौजूदगी अयोध्या नगरी में रही है। आप देखिए किस तरीके से भव्य कार्यक्रम के आयोजन वहां पर हुए हैं और कितनी खूबसूरती से फूलों से यहाँ पर पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। राम मंदिर जो कि अब पूर्ण हो चला है और उसी के ऊपर ये ध्वजारोहण होना है, एक तरीके से ये दर्शाता है कि संपूर्णतः ये मंदिर पूरा हो चला है। हर मंदिर के पूर्ण होने के बाद ध्वजारोहण वहां पर किया जाता है। और ऐसे में अब जब रामलला जो कि एक समय पहले टेंट में रहा करते थे, तमाम लोग वहां पर दर्शन पूजन करने जाते थे, लेकिन अब जब उनका भव्य मंदिर तैयार है, पूर्ण हो चला है, विराजमान वो हो चले हैं, इसके बाद आज ये ध्वजारोहण कर ये मंदिर पूर्ण हो जाएगा। संपूर्णतः ये मंदिर पूरा हो चला है और ऐसे में तमाम श्रद्धालुगण यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं में खासा उत्सुकता देखने को मिलती है। ये पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी के राम मंदिर के पहुंचने की ये तस्वीरें हैं और देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर इस मंदिर को सजाया गया है। अलग अलग राज्यों से ये अलग अलग किस्म के फूल यहाँ पर लाए गए हैं जिससे राम मंदिर को सजाया गया। और इसी बीच आज तमाम श्रद्धालुगण भी पहुंच रहे हैं इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए। आज ध्वजारोहण होना है राम मंदिर में और इसी के लिए पीएम मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, धर्मध्वज फहराएंगे। सनातन धर्म के इतिहास में ये दिन दर्ज होगा। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने आज ध्वजारोहण करने वाले हैं और ये दिन सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे अयोध्या में। वो पहुंच चुके हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ध्वजा स्थापना का ये क्षण केवल अयोध्या के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और कुछ ही घंटों के इंतजार खत्म होने पर अयोध्या के डीएम निखिल टीकाराम ने तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाएं। है सज धज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ स्वागत कर रही है, दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि आज जो धर्म ध्वजा लगाई जा रही है उसका भी शुभ मुहूर्त थोड़ी ही देर में आएगा, जिसके बाद धर्म ध्वजा राम मंदिर पर लग जाएगी। पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी है। देखिए, जिला प्रशासन से लेकर एक एक लोगों की मौजूदगी यहाँ नजर आ रही है और जिलाधिकारी निखिल जी हमारे साथ है। सर, किस तरीके की तैयारी है राम मंदिर को लेकर, जो ध्वज लगने वाला है और क्या व्यवस्था आप लोगों ने की? आज अयोध्या में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पर व्यापक तैयारियाँ की है। व्यापक तैनाती भी हुई है पुलिस फोर्स की, मजिस्ट्रेट्स की। शहर को सुंदर बनाने का प्रयास किया है, यहाँ पर साज सज्जा करने का प्रयास किया है ताकि यहाँ पर जितने भी लोग आए उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। सर, जिस तरीके से अयोध्या को थ्रेट के लिए भी कई बार किया गया है, इस बार क्योंकि राम मंदिर की इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम है, उसको लेकर भी तैयारी है किस तरीके की? फ्लैग होस्टिंग को लेकर क्या तैयारी? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और भी महानुभाव यहाँ आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ रहेंगे। इसके अलावा ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर कुछ इन्वाइटीज़ को बुलाया गया है, उनकी भी काफ़ी बड़ी संख्या है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनको यहाँ पर लाने ले जाने में हम लोग उनका मदद कर सकें, साथ ही साथ उनको यहाँ पर कोई परेशानी ना आए। हम लोगों ने मंदिर के अंदर भी व्यवस्थाएं कराई हुई है। और जहाँ तक ध्वजारोहण की बात है तो ध्वजारोहण का समय जो है 11:55 का है। ध्वजारोहण जब होगा उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और बाकी जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं वो लोग वहाँ पर स्पीच देंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। विशेष अतिथियों के बारे में आपने बताया, क्या सूची है, क्या कितने खास लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ नाम जो हो वो बता सकते हैं?
देखिए, ट्रस्ट का इसमें बड़ा रोल है और ट्रस्ट द्वारा लोगों को इनवाइट किया है। ये तो बताना मुश्किल है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बट व्हाट आई कैन टेल इज कि जो ऑनरेबल पीएम आएंगे, ऑनरेबल सीएम आएंगे, यहाँ पर जो सरसंघचालक है आरएसएस के उनको भी बुलाया गया है, हमारी गवर्नर मैडम भी यहाँ आ रही है। तो इस प्रकार के गेस्ट है जो कंफर्म्ड है, उनके बारे में मैं कंफर्मेशन के बता सकता हूँ कि वो लोग आ रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर इतने बड़े कार्यक्रम को करने की। जी, हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छा आयोजन कर सकें, सो दैट लोगों को अच्छा एक एक्सपीरियंस यहाँ मिल पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिलाधिकारी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से इस बार जो तैयारी की गई है राम मंदिर को लेकर, फ्लैग होस्टिंग को लेकर, वो भव्य और दिव्य समारोह आपको देखने को मिल रहा है। किस तरीके से अयोध्या में तैयारियां पूर्ण हो चली हैं। ध्वजारोहण का आज कार्यक्रम होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चले हैं और सभी तैयारियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है। ऐसे तमाम मंदिर है जहां पर ध्वजारोहण होने वाला है। रामनगरी जो कि सज धज कर तैयार है। पीएम मोदी बस कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अयोध्या के बाद पीएम मोदी हरियाणा जाने वाले हैं और वहां पर भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस बीच आपको बताएं कि हरियाणा के दौरे पर पीएम मोदी हैं। अयोध्या के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कार्यक्रम में समागम में वो शामिल होने वाले हैं। ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना करते हुए भी वो नजर आएंगे। तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमने देखा किस तरीके से सीएम सैनी कई दिनों से इन तैयारियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए 5 जन्य का भी उद्घाटन करने वाले हैं। नवनिर्मित 5 जन्य का भी उद्घाटन करेंगे। यानी कि आज अयोध्या नगरी में उनकी मौजूदगी, जहां पर ध्वजारोहण के बाद वो हरियाणा पहुंचेंगे और इन तमाम कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। सीएम सैनी जो कि कई दिनों से पीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियों को दुरुस्त करते हुए नजर आए हैं। नवनिर्मित 5 जन्य जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। आज का दिन हरियाणा के लिए भी बेहद खास रहने वाला है क्योंकि कई चीजों का यहाँ पर भी उद्घाटन होता हुआ नजर आएगा। हरियाणा के लिए आज का दिन बेहद खास। पीएम आज हरियाणा के दौरे पर जाएंगे। हालांकि उससे पहले उनकी मौजूदगी अयोध्या में रहेगी, जहां पर वो ध्वजारोहण का हिस्सा बनेंगे, जहां पर वो ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद रामलला के मंदिर पर ध्वजारोहण यानी कि संपूर्ण उनका मंदिर हो चलेगा और उसके बाद हरियाणा पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद कड़े कर लिए गए हैं और खुद सीएम सैनी कई दिनों से इन तैयारियों को दुरुस्त करते हुए नजर आए थे। साहिल रुखाया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। साहिल, आज अयोध्या के बाद पीएम मोदी हरियाणा पहुंचेंगे। कई दिनों से सीएम सैनी हमने देखा कि खुद तमाम तैयारियों को दुरुस्त कराने में लगे हुए थे। क्या कुछ कार्यक्रम आज के रहेंगे? बिल्कुल, अयोध्या के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4 बजे जो है वो कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार कुरुक्षेत्र के अंदर तैयारियां जो है वो की जा रही है। क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जयंती महोत्सव का जो कार्यक्रम है वो काफी लंबे समय से चल रहा है, तो इसको लेकर लगातार तैयारियां जो है वो की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कल भी उन्होंने उनकी ओर से जायजा जो है वो लिया गया था। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तमाम तैयारियों का जायजा जो है वो लेते नजर आएंगे। करीब 4 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित 5 जनिया का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और उनके सम्मान में एक टिकट और एक सिक्का जो है वो जारी करने का काम किया जाएगा। और शाम के समय देश के प्रधानमंत्री जो है वो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे। एक भव्य पल जो है वो इस दौरान देखने को मिला। सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा पुलिस के 5000 जवान जो है वो
डेप्लॉय किए गए। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी और एक्सपीएस अधिकारियों की ड्यूटियां भी जो है वो लगाई गई है। खुद हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह जो है वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। वहां सुरक्षा जो है पूरी चाक चौबंद की गई है। जो कुरुक्षेत्र का हाईवे है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है 152D, जहां से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो जाएगा उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और प्रदेश और देश भर के तमाम इलाकों से लोग जो है इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचने वाले हैं। लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से की गई है और इंतजार जो है वो देश के प्रधानमंत्री का किया जाएगा। जब 4 बजे देश के प्रधानमंत्री पहले कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद 4:30 बजे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके सम्मान में एक सिक्का और डाक टिकट जो है वो जारी करने का काम जो है वो किया जाएगा। फिलहाल तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है कुरुक्षेत्र के अंदर। बिल्कुल, तैयारियां अंतिम चरण पर है। इसी बीच नवनिर्मित 5 जन्य का भी उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। थोड़ी सी उसके बारे को लेकर भी जानकारी दीजिए साहिल। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित 5 जनिया जो लोकार्पण प्रधानमंत्री की ओर से किया जाना है, इसको लेकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। पिछले काफी समय से इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो कार्यक्रम को लेकर जुटे हुए थे। पवित्र शंख के सम्मान में जो जिस तरीके से नवनिर्मित 5 जनिया जिसका लोकार्पण करना है, इसको लेकर जो है पूरी तरीके से व्यवस्था भी जो है वो कर ली गई है। पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों निर्मित 5 जनिया का लोकार्पण जो है वो अधिकारियों की ओर से करवाया जाएगा। तो तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई है। इंतजार जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। जब वो 4 बजे आएंगे तो पहले कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 4:30 बजे श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर जो है एक कार्यक्रम वहीं रखा गया है, उसके अंदर भी देश के प्रधानमंत्री जो है वो शामिल होने का काम करेंगे। इस दौरान संबोधन भी जो है वो प्रधानमंत्री का रह सकता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके का संबोधन रहता है। जब भी प्रधानमंत्री हरियाणा आते हैं तो कहीं ना कहीं डिफरेंट बातें जो है उनकी ओर से बोली जाती है। एक अलग संबोधन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाता है, क्योंकि ये शहीदी दिहाड़ा चल रहा है। जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी की ओर से जो जिस तरीके से बलिदानी दी गई थी उसको याद रखा जाएगा। हिंद की चादर जो है उन्हें कहा जाता था, जिस तरीके से उसकी याद में 350वां शहीदी दिहाड़ा जो है वो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। खासकर पंजाब में भी इन दिनों जो है अलग अलग कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये तमाम कार्यक्रम आज होने वाले हैं। पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा कौन कौन से और दिग्गज शामिल होंगे या फिर कौन कौन सी और कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा कैबिनेट के तमाम मंत्री, इसके अलावा तमाम जो सांसद है वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। तमाम व्यवस्थाएं जो है इसको लेकर फिलहाल कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जो ड्रोन और पैराग्लाइडर जो है वो वहां उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धरती पर जहां श्री कृष्ण की ओर से संदेश दिया गया था, उपदेश दिया गया था, जिस तरीके से वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 2 कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। और साहिल, हमने देखा किस तरीके से सीएम नायब सैनी कई दिनों से लगातार ये इंश्योर कर रहे थे कि व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त रहे। कई दिनों से हमने देखा था कि तमाम मीटिंग्स भी उन्होंने की थी इसको लेकर। बिल्कुल, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हरियाणा का फाइनल हुआ है तब से लेकर लगातार तैयारियां जो है वो वहां की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है तमाम अधिकारियों के साथ 3 से 4 बार वहां जो कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर चुके हैं। कल देर शाम भी जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली से लौट रहे थे तो उस वक्त भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और भी तमाम चीजों को लेकर उनकी ओर से जायजा लिया गया। तमाम अधिकारियों से बातचीत की गई, किस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है, क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो किए जाने हैं, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार की कोई कमी पेशी जो है वो इस कार्यक्रम के अंदर नहीं रहनी चाहिए और तमाम जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो ना हो, इसको लेकर लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो कार्यक्रम को लेकर जायजा लेते नजर आ रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं और मीटिंग्स भी जो है उनकी ओर से लगातार की जा रही है।
बिल्कुल, वाकई ये बेहद भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। पीएम मोदी इसी के लिए वहाँ पर पहुंचेंगे। दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा, तैयारियां अंतिम चरण पर है और इस बीच किन किन और यहाँ पर उद्घाटन किन किन चीजों का देखने को मिलेगा? मैंने आपको पहले भी जिस तरीके से बताया कि पवित्र शंख के सम्मान में लोकार्पण इसका मुख्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा 350वें शहीदी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को लेकर उनके सम्मान में एक टिकट जो है वो जारी की जाएगी, एक सिक्का जो है वो जारी किया जाएगा और भी तमाम कार्यक्रम जो है वो देश के प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर ये बेहद भव्य कार्यक्रम, बेहद भव्य उद्घाटन देखने को मिलेगा साहिल। और इससे पहले पीएम मोदी की मौजूदगी अयोध्या नगरी में और उसके बाद वो हरियाणा पहुंचेंगे, यानी कि आज का दिन फुली पैक्ड उनके लिए भी रहने वाला है। चलिए साहिल से जुड़ेंगे, लेकिन आज का दिन पहले पीएम मोदी अयोध्या नगरी में जहां पर वो ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच आपको बताएं कि आज राम मंदिर पर फ्लैग की होस्टिंग के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। दिव्य धर्म ध्वज सनातन धर्म के इतिहास में आज ये दिन दर्ज होने वाला है। आज का दिन बेहद खास, ना केवल अयोध्या के लिए लेकिन पूरे देश भर के लिए। देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है और अलग अलग किस्म के फूलों का यहाँ पर इस्तेमाल कर, जो कि अलग अलग राज्यों से आए हैं, उसी से यहाँ देखिए जय श्री राम, ध्वजारोहण 2025 ऐसी तमाम चीजें, सुस्वागतम। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से पूरी अयोध्या को पुष्पों से सजाया गया है। आज का दिन बेहद खास, इतिहास में ये दिन दर्ज होगा। ये दिन सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। सीएम योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा बेहद कड़ी है यहाँ पर। तो रामनगरी देखिए किस तरीके से सज धज कर तैयार, और आज यहाँ पर ध्वजारोहण होना है। पीएम मोदी के रोड शो के लिए भी सुरक्षा बल तैनात है। पीएम मोदी आज रोड शो भी करने वाले हैं। साकेत महाविद्यालय के निकट सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं इसी को देखते हुए। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। वहीं इसके बाद हालांकि वो हरियाणा जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए अंतिम चरण पर ये तैयारियां हैं। कुछ ही देर बाद पीएम मोदी ये ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। आरएसएस प्रमुख भी अतिथि होने वाले हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही कई आमंत्रित अतिथि समारोह के साक्षी बनेंगे। दूर दराज से लोग भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर। जन्मभूमि के आदि शंकराचार्य द्वार तक कई जगह उनका स्वागत भी होने वाला है और इस भव्य स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। बस कुछ ही देर बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे और ये ध्वजारोहण का हिस्सा बनेंगे, ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। तमाम यहाँ पर अतिथि इसका साक्षी बनते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले की तैयारियां आप देखिए कितने बखूबी तरीके से यहाँ पर पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। अलग अलग किस्म के पुष्पों का इस्तेमाल, अलग अलग राज्यों से ये पुष्प आए हुए हैं और इसी से यहाँ पर पूरी राम नगरी देखिए सजी धजी नजर आ रही है। अद्भुत छटा वहां पर देखने को नजर आ रही है। आज इतिहास रचा जाएगा राम मंदिर में। इस ध्वजारोहण के ही साथ उल्लास में डूबी हुई है अयोध्या। सभी भक्त राम धुन पर नाच रहे हैं। ऐतिहासिक पल आज का रहेगा। धर्मध्वज आज राम मंदिर में फहराया जाएगा और तमाम साधु संत भी इसमें शामिल होने वाले हैं। भगवा ध्वज जो कि फहराया जाना है राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर, ये न केवल मंदिर निर्माण की सफलता का प्रतीक है बल्कि सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक महत्व और राष्ट्रीय एकता को दर्शाने वाला ऐतिहासिक अवसर भी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर यह धर्मध्वज आज पीएम मोदी फहराने वाले हैं और निर्माण के पूरा होने का ये प्रतीक माना जा रहा है। इसके अलावा आपको बताएं पीएम मोदी सप्त मंदिर पहुंचेंगे। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा, माता शबरी से जुड़े तमाम मंदिर भी वो पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वो शेषावतार मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद
माता अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं और उसी के बाद राम मंदिर गर्भगृह में दर्शन पूजन संपन्न करने के बाद रामलला गर्भगृह में दर्शनों के लिए जाएंगे और श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर भगवा ध्वज फहराने वाले हैं। ये ध्वजारोहण मंदिर निर्माण के पूरा होने, सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के लिए नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक होगा। वहीं जो ध्वज है वो समकोण त्रिभुजाकार है, जिसकी ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट है। इस पर दीप्तिमान सूर्य का चित्र अंकित है, जो कि भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक है। इसके अलावा ओम और कोविदार वृक्ष की तस्वीर भी ध्वज पर अंकित है। ये पवित्र भगवा ध्वज गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा और राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक होगा। ध्वज उत्तर भारतीय नगर शैली के शिखर पर फहराया जाएगा, जबकि मंदिर के चारों ओर 800 मीटर लंबा परकोटा दक्षिण भारतीय वास्तुकला में निर्मित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह आयोजन मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि को रखा गया है, जो कि श्री राम और माता सीता की विवाह पंचमी की अभिजीत मुहूर्त के रूप में है। ये तिथि सिख गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस से भी मेल खाता है और कहा जाता है कि 17वीं सदी में उन्होंने अयोध्या में 48 घंटे लगातार ध्यान किया था, जिससे इस दिन का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। सैन्य पुलिस के अलावा एटीएस कमांडो की विशेष टीम, एनएसजी, स्नाइपर यूनिट और एंटी ड्रोन यूनिट भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तैनात की गई है। इसके अलावा आपको बताएं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के 30 अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 90 अधिकारी, 242 उप निरीक्षक, 1060 निरीक्षक, 80 महिला उप निरीक्षक, 3090 पुरुष हेड कांस्टेबल, 448 महिला हेड कांस्टेबल तैनात किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यातायात विभाग के 800 से अधिक कर्मी भी ड्यूटी पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल तथा विभिन्न विशेष इकाइयों की तैनाती की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर फील्ड टीम तक का समन्वित प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी सीना चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है ताकि राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके। पीएम मोदी की अयोध्या में ध्वज समापन समारोह में शामिल होने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस और सशस्त्र सीमा बल ने महराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और आतंकवादियों की संभावित आवाजाही रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सीमा पार करने की अनुमति देने से पहले लोगों की पहचान को सुनिश्चित किया जाए। वहीं आपको बताया कि पीएम मोदी धार्मिक ध्वजा फहराने के बाद हिंदू अनुष्ठान संपन्न करेंगे। शास्त्रीय परंपरा में ध्वज आरोहण को अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना गया है। पीएम मोदी करीब 12 बजे प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहराएंगे, जो कि मंदिर के निर्माण के पूरा होने, सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आइए और जानकारी लें किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, कितनी सजी धजी इस वक्त अयोध्या नजर आ रही है। हमारे सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा, आपकी कई दिनों से मौजूदगी अयोध्या नगरी में है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? आप तो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर साक्षी बनी हुई हैं। किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके की सजावट है और फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है? वर्षा, देखिए बिल्कुल अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो चुकी है और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षण में अयोध्या में उनकी मौजूदगी होने वाली है। देखिए अद्भुत अलौकिक समागम देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से आज अयोध्या को सजाया गया है, इस अद्भुत समागम के साथ ही पूरी तरीके से अयोध्या सज धज कर तैयार है। और देखिए सबसे छोटे राम जी हमारे साथ है। आज राम विवाह है, लेकिन जो पहला क्षण होता है वो सबसे छोटे राम जी का होता है। राज राम जी, क्या लेकर आए हैं आप? जल। किसके लिए? मोदी जी के लिए। कैसे देंगे उनको? कहाँ का जल लेंगे? सिंहवेरपुर धाम का। सिंहवेरपुर से आप आए हैं। कितनी उम्र है वैसे आपकी? 5 वर्ष। 5 वर्ष। तो राम जी आज राम विवाह भी है, आपकी भी शादी करवाएगा? नहीं। नहीं? कुछ सुनाएंगे आप? राम राम तो कह लोगे पर राम सा
दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना कुछ खास नहीं कर जाना है, पत्तियां को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सब्जी का जूता खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध में जिसकी छांव में थे ऐसा पीपल बनना होगा। सब कुछ प्यारे वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं, चलो तुम्हें बतला ही देता हूँ। अच्छा राम जी, आपको कुंभ में भी देखा, आप अद्भुत लग रहे थे, यहाँ पर भी। आपका तीर धनुष कहाँ है? रखा है। और कुछ खास चीजें, आज अयोध्या आए हुए हैं, अपने घर जाएंगे कि नहीं? मिलने लोगों से, मंदिर दर्शन करेंगे ना? जाएंगे। शादी करेंगे कि नहीं? नहीं। आज सीता जी से आपका विवाह हुआ था। तो विवाह नहीं करेंगे? विवाह नहीं करना है? नहीं। लेकिन आज तो आपका विवाह है? नहीं है। मतलब सबसे छोटे स्वरूप है आप उनके। हाँ। तो देखिए, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी का सबसे छोटा स्वरूप, और ये बच्चा आपको हर जगह नजर आएगा, सबसे ज्यादा वायरल बच्चा है। श्री राम जी का सबसे भव्य स्वरूप इसके में नजर आता है, और जब भी आप इसको श्रृंगेरपुर में या कहीं पर भी देखेंगे तो अद्भुत अलौकिक समागम के साथ ही आपको पूरी अयोध्या नजर आएगी। और आज भी जिस तरीके से अयोध्या तैयार हुई है और जिस तरीके से अयोध्या में आज कार्यक्रम को रखा गया है, कुछ देर में, कुछ क्षण में इंतजार है तो केवल उस पल का कि कब वो ध्वज लग जाए और उस ध्वज के साथ अयोध्या भव्य और दिव्य नजर आए। एक एक क्षण, एक एक पल केवल ये गवाही देगा कि आखिर किस तरीके से अयोध्या को तैयार किया गया था। कितना ज़्यादा गौरवान्वित तो लोग महसूस कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, हमारी मौजूदगी, ये क्षण और इस क्षण की गवाही देना, ये एक अद्भुत समागम है। हमें भी ये ऐसा एहसास हो रहा है अयोध्या में आकर कि शायद हमने कोई तो पुनर्जन्म में अच्छा कर्म किया था कि हम अयोध्या में मौजूद हैं, और वो भी उस समय जब ये राम मंदिर का ध्वज लगाया जा रहा था। क्योंकि ध्वज सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी भी मंदिर में जब ध्वज लगता है तो ध्वज की पूजा बड़ी ही विशेष की जाती है। हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ें जब पूजा पाठ की शुरुआत होती है या कुछ भी होता है तो ध्वज आगे चलता है, और ध्वज आगे चलने के साथ साथ ध्वज को ही भगवान माना जाता है। फिर उसके बाद उस मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। सबसे पहले ध्वज की पूजा होती है, ध्वज को ले जाया जाता है, और ध्वज की पूजा के बाद आप मंदिर की भगवान की पूजा करते हैं। तो जो भी श्रद्धालु जो यहाँ से जाएंगे, जो यहाँ से निकलते हुए उस ध्वज की पूजा को, ध्वज को प्रणाम करेंगे, वो भगवान को प्रणाम करने के बराबर होगा। तो ध्वज की महिमा, ध्वज की चीज़ें यही होती है कि ध्वज इसीलिए लगाया जाता। और इस बार का ध्वज क्योंकि श्री रामचंद्र जी सूर्य के कुल के हैं, इस वजह से सूर्य के कुल के होने की वजह से सूर्य का प्रतीक और ओम का निशान, ये दो प्रतीक उस ध्वज पर नजर आएगा। भगवा कलर का ध्वज होगा। अद्भुत अलौकिक समागम के साथ इस ध्वज का नजारा देखने को मिलेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्वज को लेकर निकलेंगे और जब इस ध्वज को फहराया जाएगा, बिल्कुल वर्षा, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम तो कड़े हैं, लेकिन इसी बीच तमाम पुलिस बल भी वहां पर तैनात नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दीजिए और तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए किस तरीके से लेयर बाय लेयर बैरिकेडिंग की गई है। ये बैरिकेडिंग पूरी तरीके से यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे राम मंदिर है, तो वहाँ पर जाने के लिए किसी भी तरीके से कोई यहाँ से व्यवस्था नहीं की गई है कि कोई यहाँ से वहाँ जा सके। हनुमानगढ़ी आज दर्शन हो रहे हैं। जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो हनुमानगढ़ी दर्शन कर सकते हैं, और हनुमानगढ़ी से राम मंदिर जाने के लिए वीवीआईपी मूवमेंट लगाया गया है, और पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां, एनआईए, एटीएस और उसके अलावा इंटेलिजेंस, पुलिस लगातार सुरक्षा में मुस्तैद है। अभी भी देखिए, आप बैरिकेडिंग देख रहे होंगे कि किस तरीके से बैरिकेडिंग लगी हुई है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नजर आ रहे होंगे। अगर किसी भी वीवीआईपी को भी
यहाँ से आगे जाना है तो वो अपनी गाड़ी को यहीं विराम देकर पैदल यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ जितने भी मूवमेंट है वो यहीं से डिसाइडेड हो रहा है, मतलब ये लास्ट पड़ाव है मंदिर तक जाने के लिए, और मंदिर तक जाने का जो इंतज़ाम है वो यहीं से देखा जा रहा है, यहीं से जाने दिया जा रहा है। और पूरी तरीके से क्योंकि समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है तो पुलिस भी अपने चाक चौबंद में लगी हुई है पूरी तरीके से। देखिए वाहन पास देखा जा रहा है, गाड़ियों पर वाहन पास लगाया गया है, और वाहन पास को देखने के बाद पूछताछ की जा रही है। और जिस तरीके से पूछताछ के साथ साथ एक समय निर्धारित किया गया है कि उस वाहन पास का जो समय है उसके अलावा वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक एक चीज़ें देखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, ये भी जाना जा रहा है कि आखिर किस तरीके से अयोध्या को जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें भी बड़ा थ्रेट दिया गया था, बड़ी धमकी दी गई थी, तो उसको लेकर भी एक बड़ी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पूरे अयोध्या की रखी गई है। अगर कोई एक पड़ाव पार करता है तो उसको आगे के पड़ाव पार करने के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लेयर बाय लेयर की बैरिकेडिंग और उसी तरीके से छावनी में तब्दील है पूरी अयोध्या। पूरी तरीके से अयोध्या में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिलेगी कि अयोध्या में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपसे पूछताछ किया जाएगा, पूछताछ करने के बाद तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा। जांच पड़ताल में ये भी देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो एक एक चीज़ें देखिए अभी भी लोगों की मौजूदगी नज़र आ रही है। कहाँ से आई हैं आप? हम कुरुक्षेत्र से आए। कुरुक्षेत्र से कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शन किया आपने? हाँ जी, कल हमने दर्शन किए। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से। कुछ सुनाएंगे राम जी के नाम पर? कुछ गा तो दीजिए। देखिए बड़ी छोटी सी बच्ची है, कैसा लग रहा है? मेरे को जी बहुत अच्छा है, अपना जीवन सफल हो गया यहाँ आके ना। मैंने सोचा भी नहीं था अभी कभी यहाँ पे पहुँच पाएंगे, लेकिन मन में ये है सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, यही है। तो इंतजार था कि आज के दिन चलेंगे? हाँ बिल्कुल इंतजार था, आज के दिन आएंगे। भगवान राम के दर्शन के लिए बहुत जरूरी है। भगवान राम के दर्शन, भगवान के दर्शन किए? जी मैं तो 15 साल से आता हूँ। हाँ। सागर MP से हूँ, प्रहलाद सिंह राजपूत मेरा नाम है। मेरा तो जिंदगी सफल हो गया। सफल हो गया भगवान की 15 साल से। इसका मतलब आपने तब भी देखा होगा जब वो टेंट हाँ उसमें देख। अब कैसा लगता है जब टेंट से वो? बहुत शांति, भावुक हो रहे हैं आप। बहुत। हम लोग 15 साल से आ रहे हैं, टेंट में देखा है, और अभी 4-5 दिन से रुके यहाँ पे। धन हो गया मतलब इस पल के इंतजार के लिए आप? हाँ जी, आएंगे, भगवान के दर्शन किए, झंडा चढ़ेगा आज मोदी जी के देखेंगे, उनका स्पीच सुनेंगे, फिर घर जाएंगे कल जी। अद्भुत समय है, देखिए लोग भावुक भी हो रहे हैं इस अद्भुत समय के लिए, क्योंकि इसका इंतजार काफी सालों से था कि पूरी तरीके से मंदिर बने, और मंदिर बनने के बाद इंतजार खत्म हो। कैसा लग रहा है? जिस आंदोलन को लेके माननीय सत्य अशोक सिंघल जी आए थे, हम लोग उनके साथ जुड़े थे, और विश्व हिंदू परिषद के हम लोग कार्यकर्ता बंधु हैं। हम लोगों ने इस आंदोलन में पूरा भाग लिया, टाट से लेकर आज महल में देख रहे हैं, आनंद आ रहा है। हमारा जो जीवन था, जिस कार्य के लिए लगे थे, वो सफल हो गया। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। एक नारा दिया जाता था, बहुत पहले हमने सुना था, अयोध्या चलो। आज उस अयोध्या चलो का नारा पूरा हो गया। जी, आज हम सब सनातनी बड़े गौरवान्वित हैं कि उस नारा को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवा के रूप में जो है पूर्ण हुआ जो है, और हम लोग बहुत 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 प्रसन्न हैं जो है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग जो है इसी तरह प्रसन्न रहें और भगवान की सेवा में लगे रहें। अगला लक्ष्य क्या होगा? अयोध्या पूर्ण हो चुका है। देखिए, लक्ष्य तो विश्व हिंदू परिषद का तो तय है, आपका जाना होता ही है जो है। हम लोग कार्यकर्ता हैं जो है, हम लोग तो अयोध्या और काशी मथुरा सब दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। बस इतना सा हमारा कहना है जो है कि हम लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जो है, जैसे अयोध्या में सनातन हिंदू समाज दिखाई पड़ रहा है, वैसे इसी प्रकार वहाँ भी हिंदू समाज दिखाई पड़े। बस देखिए, बिल्कुल हिंदू समाज दिखाई पड़े, इसके लिए लोग लगातार लगे हुए। देखिए, अयोध्या है, अद्भुत समागम भी नजर आएगा, तो आप एक एक चीज़ आपको देखी जा सकती है कि आखिर किस तरीके से अयोध्या को अद्भुत अलौकिक रूप में रखा गया है। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं नालंदा जिला बिहार से आया हूँ। अयोध्या कैसा लगा आकर? बहुत ही पवित्र धरती है। योग आसन कर रहे हैं? नहीं, ये तांडव मुद्रा है।
तांडव मुद्रा किसके लिए? ये हमारे महाकाल महाकाली जी के आशीर्वाद से मिला हुआ है, जिसके वजह से मैं 24 घंटा और 108 घंटा एक पैर पर खड़ा रह के मैंने तपस्या पूर्ण किया है। तो आज धर्म ध्वजारोहण था, तो इसीलिए हमारे प्रभु जी का तो उनके आशीर्वाद से मुझे आने का सौभाग्य मिला यहाँ पे। और कुछ दिन पहले सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में भी गए हुए थे, तो दिल्ली से वृंदावन तक एक पैर पे तांडव करते हुए गए हुए थे। बहुत सारे लोगों ने रील वीडियो बनाए, इंस्टा फेसबुक पे न जाने मिलियन में तांडव का स्वरूप कुछ दिखाएंगे? ये जो मुद्रा हो रहा है ये तांडव का ही हो रहा है। आप लोग अगर इंटरव्यू नहीं हो अगर लेंगे, मुझे अगर बोलने नहीं देंगे, तो उसका जो मंत्र उच्चारण जो होता है वो मने मने होता है, लोगों को बता के नहीं